Hey everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve pre-level puzzles for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए. Eight persons named J, M, O, Q, R, T, U and V have birthdays in the month of January, April, May and September on two different dates, that is 7th and 14th of the same year, not in the same order. No two persons have birthday on the same day. ठीक है. Q was born before M on the month of a month. Q was born before M on the 14th of a month. J and U were born in different months. V was not born in the month of January. Three persons were born between R and V. Q was not born immediately before M, who was born in the month of April. अच्छा, ठीक है. T was born in the month having 31 days. Not more than 4 persons were born before R. मतलब R के पहले जो है ना 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है. मतलब क्या, कैसे R के पहले 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या तो कोई भी नहीं भी हो सकता. ठीक है. U and T were born on the same date but in different months. U और T जो है ना, इनकी डेट सेम है, पर मंथ डिफरेंट है. कैसे, देखो कंफ्यूज नहीं होना. जैसे कि अगर मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे आता ही, जैसे मेरा बर्थडे 20 मई को आता है. ठीक है. मान लो एक प्रीति है और एक ज्योति है. ठीक है. जैसे मेरा बर्थडे 20 मई को आता है, तो इनका ज्योति का बर्थडे, मेरी सिस्टर का बर्थडे 20 मार्च को. तो हमारी मतलब डेट सेम है, बस मंथ डिफरेंट है. ठीक है. और अगर ज्योति का बर्थडे 6 मई को आता है, तो प्रीति का बर्थडे 6 अगस्त, मार्च, कुछ ऐसा. ठीक है. डिफरेंट मंथ, डेट सेम रहेंगे और मंथ डिफरेंट रहेगा. ठीक है. O and V were born in the same month. ठीक है. बनाए. Jan, April, May, September. Jan, April, May, September. एक पॉसिबिलिटीज भी बन रहे, 1 2 3 जितनी बनेगी बनाएंगे हम. ठीक है. चलो क्या बोल रहे हैं, देखो कहाँ से स्टार्ट करें. क्यू जो है एम के पहले है और 14th में है. 14 डेट कौन सी है उसकी, 14 है. और देखो हमें ये भी बता दे, एम जो है ना अप्रैल में है. एम जो है अप्रैल में है. ठीक है. तो ठीक है, कोई बात नहीं. देखो एम कहाँ आ सकता है अप्रैल में. एम यहाँ आ सकता है या तो फिर एम यहाँ आ सकता है. ठीक है. क्यू जो है 14th में है. ठीक है. 14 में है और एम के पहले है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा. इसमें भी क्यू यहाँ आ जाएगा. पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है इसमें, Q was not born immediately before M, who was born in the month of April. M जो कि अप्रैल में पैदा हुआ है. Q जो है ना इमीडिएटली
पहले नहीं है एम के, और इसमें तो इमीडिएटली पहले, मतलब ये कंडीशन गलत हमारी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 3 पर्सन्स हैं आर एंड वी के बीच में, और हमें एक कंडीशन ये भी पता है कि आर के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आर के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो आर को हम सेट करें। आर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, पता है ना क्यों नहीं आ सकता, आर के ऊपर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आर यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ तो 4 से ज़्यादा है, यहाँ भी नहीं आ सकता, देखो 4 से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ देखते हैं आर को अगर यहाँ सेट करते हैं 1 2 3 4, तो आर यहाँ आ सकता है ना, ठीक है। एक कंडीशन ये है, आर को यहाँ करेंगे तब भी आर यहाँ आ सकता है, आर यहाँ भी आ सकता है। बताया था ना मैंने, आर के ऊपर 4 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, तो आर यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 कंडीशन बन रही है आर और वी के लिए, है ना, नहीं सॉरी आर के लिए, वी के लिए को बोल रही हूँ मैं। और क्या बोला, 3 पर्सन है आर और वी के बीच में, वी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। देखो अगर मैंने आर को यहाँ रखा तो 3 छोड़कर वी यहाँ ही आएगा, और वी जनवरी में नहीं है, समझ आ रहा है आपको। आर को देखो, आर के लिए 3 जगह, ये और ये, और आर से 3 छोड़कर हमें वी भी सेट करना है, इतना हमें पता है, ठीक है। तो आर 3 नीचे तो नहीं आएगा ना, 3 छोड़कर, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, तो 1 2 3 वी यहाँ ही आएगा, पर वी जैन में नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन एलिमिनेट हो गई हमारी, आर यहाँ नहीं आ सकता। अब 2 ही कंडीशन बची, आर यहाँ या तो फिर आर यहाँ, ठीक है। आर 3 छोड़ के वी सेट हो सकता है, आर 3 छोड़कर वी सेट हो सकता है, मतलब इसकी सेम कंडीशन एक और बना लेते हैं। आर को एक जगह यहाँ रख देते हैं, एक जगह यहाँ, 1 2 3 वी यहाँ, 1 2 3 वी हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला है, जे एंड यू वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, ठीक है। और क्या बोला है हमारा, टी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। अच्छा, टी जो है ना 31 डेज वाले में, तो इसका मतलब टी यहाँ कहीं आएगा इसमें, है ना, यहाँ कहीं आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। और इसमें देखो ये वाली प्लेस तो भर चुकी है, सिर्फ टी के लिए यही जगह, इसमें यहाँ या तो फिर यहाँ आ सकता है। सेट करके देखते हैं। और क्या बोला, यू और टी की डेट जो है सेम है पर डिफरेंट मंथ है, डेट सेम है और मंथ डिफरेंट है, तो इसको सेट करते हैं। देखो टी यहाँ है 14 में, तो यू भी 14 में होना चाहिए, तो 14 और कहाँ है, यहाँ है, तो यू यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा देखो लास्ट लाइन देखते हैं पहले, ओ एंड वी वर बॉर्न इन द सेम मंथ। ओ और वी जो है ना सेम मंथ में है, तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, ये तो टी बैठ गया, ओ कहाँ आएगा, गलत। इसमें देखो वी यहाँ है तो ओ यहाँ सेट, ठीक है, ओ यहाँ सेट हो गया। चलो अब ये वाली कंडीशन देखते हैं, यू और टी वाली हमारी, है ना, यू और टी वाली। देखो यू और टी जो है ना डेट सेम है उनकी, यहाँ लिखूं क्या, दिख रहा है, देखो यू और टी की डेट सेम है, मंथ डिफरेंट है। और क्या बोला है, जे और यू भी डिफरेंट मंथ में है, जे और यू डिफरेंट मंथ में। समझने की कोशिश करो। देखो यू यहाँ आ सकता है, यू एंड टी जो है डिफरेंट मंथ। देखो यू के लिए क्या कौन कौन सी प्लेसेस है, ये जो बची ये यू के लिए है ना, ये हमारी यू के लिए। और तो बोलो यू और वन ना, देखो यू मतलब जे के साथ तो नहीं आ सकता, क्योंकि यू और जे जो है ना डिफरेंट मंथ में है, समझ रहे हो आप। देखो ऐसे देख लो, इस वे से समझ लो। देखो दो तरीके से मैं समझाती हूँ आपको। देखो यू और जे जो है ना एक ही मंथ में नहीं है, तो मतलब यू और जे यहाँ तो नहीं आ सकते, इकट्ठे तो नहीं आएंगे, या तो जे यहाँ आएगा और यू और टी को यहाँ आना पड़ेगा। और पर अगर यू और टी यहाँ आए तो ये तो डिफरेंट डेट में हो जाएंगे, वो तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। या तो जे यहाँ कहीं आएगा और यू यहाँ आएगा, समझ रहे हो आप। एक इससे समझो, या तो फिर देखो यू और टी जो है सेम डेट में है, तो यू को अगर मैंने 14 में लिया तो हम टी को सेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कहीं भी, क्योंकि 14 और कहीं है ही नहीं।
इसका मतलब u को मुझे 7 को में ही लेना पड़ेगा। और अगर मैंने u यहाँ लिया तो मुझे t यहाँ रखना पड़ेगा और j यहाँ रखना पड़ेगा। समझे आप? u यहाँ लिया तो t यहाँ और j तो यहाँ रखना पड़ेगा, पर j और u तो डिफरेंट मंथ में है। इसका मतलब u यहाँ नहीं आ सकता, u यहाँ आएगा हमारा, t यहाँ आएगा, ठीक है, और j हमारा यहाँ आएगा। समझे? और दूसरा वे क्या समझा रही थी मैं अभी आपको कि u और j जब डिफरेंट मंथ में है तो u अगर यहाँ आया तो j यहाँ आएगा, u यहाँ आया तो j यहाँ आएगा, और अगर j यहाँ आया तो u यहाँ आएगा, बस। ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। u q r m t j v o। एक बार रीचेक करते हैं। q was born before m on 14th of the month, ठीक है। j and u were born in different month। v was not born in January। 3 person r and v, तो r और v के बीच में 3 है। q was not born immediately before m। who was born in the month of April। t was born in the month having 31 days, not more than 4 person born before r। u and t were born on the same date but different months। o and v were born in the same month। ठीक है, ये हमारा जो है ना फाइनल अरेंजमेंट बना है। नेक्स्ट वाले देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया पजल है। फ्लैट और फ्लोर वाले में वैसे भी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है, तो फ्लैट और फ्लोर वाली ये पजल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले आप तब तक रीड कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है। रीड आउट द क्वेश्चन प्लीज। Eight persons named D, F, G, H, J, K, M, N live on a 4-story building such that ground floor is number 1 and top is 4। ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर 1 है और 3 देन 4, टॉप 4। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 फ्लैट हैं, फ्लैट A एंड B। उसके बाद देखो सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है, डायरेक्ट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। फ्लैट A और B 2 फ्लैट हैं, ठीक है। फ्लैट A इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट B। A इज टू द वेस्ट। अच्छा, पहले आप ये डायरेक्शन समझो। देखो, ये नॉर्थ होता है, पता है ना, डायरेक्शन तो पढ़ा होगा रीजनिंग में। ये साउथ होता है, ठीक है, ये ईस्ट होता है हमारा, और ये वेस्ट होता है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो क्या बोला, A जो है ना वेस्ट में है B के, A जो है B के वेस्ट में है, इसका मतलब B यहाँ आएगा और A यहाँ आएगा। और अगर वो बोलता A जो है ना ईस्ट, अगर वो ऐसे बोलता कि A इज द ईस्ट ऑफ B, ईस्ट ऑफ B, तो B यहाँ आता, B के ईस्ट कौन सा है, A यहाँ आता। समझ रहे हो आप? ठीक है, ठीक। अब ये देखो एक चीज, ये तो समझ आ गया ना, फ्लैट A जो है B के वेस्ट में है, तो B के वेस्ट में है, इसका मतलब वेस्ट यहाँ ही आएगा, ये ईस्ट है, ठीक है। ये समझो, देखो ये जो है, अगर उन्होंने बोला सेम फ्लोर पर है, तो सेम फ्लोर मतलब एक ही फ्लोर पर है, ये 3rd फ्लोर है, ये सेम फ्लोर। और अगर बोला सेम फ्लैट में है, सेम फ्लैट में है, तो मतलब ऐसे फ्लैट, सेम फ्लैट में है, मतलब अगर उन्होंने बोला कि K और L जो है ना सेम फ्लैट में है, तो अगर K A फ्लैट में है हमारा, तो L भी A में होगा, ऐसे में, ठीक है। और अगर K B में है तो L भी हमारा B में होगा, ठीक है। और अगर बोला K और A सेम फ्लोर में है, ठीक है, सिंपल सा याद रखो, K और A अगर बोला सेम फ्लोर में है तो ऐसे होएगा, और K और A सेम फ्लैट में है तो ऐसे होगा, फ्लैट ये, फ्लोर ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये डायरेक्शन में ये वाला भी एक बार समझ लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो इनकी बीच की डायरेक्शन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि P इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ F, मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। ये क्या होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होता है हमारा साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि P इज नॉर्थ ईस्ट, एक मैंने स्टेटमेंट लिखी, ऑफ F, F के नॉर्थ ईस्ट में P है, F के नॉर्थ ईस्ट में P है, इसका मतलब F यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा, तभी तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यही वाली है ना, यही वाली, देखो, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ F इज
साउथ वेस्ट ऑफ एस। एफ जो है ना साउथ वेस्ट है किसके, एस के, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बना लो पहले, ठीक है। साउथ वेस्ट में कौन है, मतलब नीचे कौन है, एस, और किसके साउथ वेस्ट में, एफ के, तो ये यहाँ आ जाएगा, समझते हो, ठीक है, ठीक है। K and H live on even number floor. D's flat is to the northeast of G's flat. F lives in flat A but not on floor number 1. N and K are having flat on the same floor. M's flat is to the southeast of F's flat. H lives above K in the same type of flat. The floor number of J's flat is more than the floor number of D's flat. J and D live on different lettered flat. Different lettered flat में मतलब J और D जो है डिफरेंट फ्लैट में है, ठीक है। J अगर A में है तो D B में है, J अगर B में है तो ये A में, ठीक है। करते हैं ये ना इतने में ही बनाना है, तो मुझे इसमें डायरेक्शंस बनाने हैं। दिख रहा है ना, वेट, दिख रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 2 है, ठीक है। चलो ठीक है, और यहाँ पर हम ना थोड़ा सा डायरेक्शन का बना देते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ठीक है। चलो देखो के और एच जो है ना इवन नंबर फ्लोर में है, ठीक है। और क्या बोला है, के और एच इवन नंबर फ्लोर में, ठीक है। D's flat is to the northeast of G. F lives in flat A but not on floor number 1. अच्छा, F जो है ना A फ्लैट में है पर फ्लोर नंबर 1 में नहीं है, मतलब यहाँ कहीं है, 2, 3, 4 में हो सकता है। और N और K having flat on the same floor. अच्छा, N और K जो है ना मतलब सेम फ्लोर पर है, मतलब ऐसे होंगे वो, ठीक है। M flat is to the southeast of F flat. H lives above K in the same type of flat. अच्छा देखो, एक हमें ये हिंट मिल गया कि K और H इवन नंबर में है। K और H जो है ना इवन नंबर में है, जहाँ भी है इवन नंबर फ्लोर में है, मतलब 2 या 4 में ही होंगे, ठीक है। और H जो है ना K के ऊपर है और सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है, जहाँ भी है सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है। तो 2 ही कंडीशन बन सकती है, H K ए फ्लैट में या तो फिर एच और के ए फ्लैट में। और एक चीज हमें ये भी पता लगी, एन और के सेम फ्लोर में है, तो सेम फ्लोर में है तो मतलब के अगर सेकंड में है तो एन भी सेकंड में होगा, ठीक है, सेम, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हैं, फ्लोर नंबर ऑफ जे इज मोर देन डी, जे और डी जो है डिफरेंट फ्लैट में। अच्छा देखो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, एफ लिव्स इन फ्लैट ए। एफ जो है ना ए फ्लैट में है पर फर्स्ट नंबर में नहीं है, फर्स्ट नंबर फ्लोर में नहीं है, तो एफ के लिए यहाँ तो देखो एक ही जगह बच रही है, पर यहाँ 2 जगह बच रही है। एफ यहाँ हो सकता है या तो फिर यहाँ हो सकता है। और क्या बोला, देखो एफ से रिलेटेड एम फ्लैट इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ एफ फ्लैट। एम का फ्लैट जो जहाँ भी है ना वो साउथ ईस्ट में है एफ के फ्लैट में से, मतलब एफ ऐसा बनेगा, देखो देखो दिख रहा है ना। M का फ्लैट जहां भी है वो M के साउथ ईस्ट में है। M फ्लैट इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ F फ्लैट। देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऐसे ही है, देखो ऐसे ही बनाया है ना। देखो F यहाँ है तो देखो F के नीचे इस डायरेक्शन में M को जाना है, तो M यहाँ ही आ सकता है, ठीक है। अब देखो F यहाँ रखा तो M यहाँ आ सकता है, F यहाँ रखा तो M यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो F को अभी हम सेट नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, D's फ्लैट इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ G's फ्लैट। अच्छा, D's फ्लैट इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ G's फ्लैट, मतलब G यहाँ और D यहाँ ऐसे आएगा, दिख रहा है ये डायग्राम।
D फ्लैट इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ G फ्लैट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ है ना। तो इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया कि G जो है ना यहाँ ही आएगा इस वाली में, G यहाँ, D यहाँ कहीं आएगा। सेम देखो, अब इसमें देखो G के ऊपर ऐसे डायरेक्शन में, कैसे, ऐसे डायरेक्शन में D चाहिए, तो G अगर यहाँ रखा हमने तो D आ सकता है, नहीं आ सकता। G रखा, D नहीं आ सकता, मतलब एक ही कंडीशन है, G यहाँ और D हमारा यहाँ, ठीक है। देखो लास्ट लाइन में लिखा है J और D जो है ना डिफरेंट फ्लैट में, और देखो इसमें तो J और D यहाँ आ सकते हैं, या तो J और D यहाँ आ सकते हैं, तो ये तो एक ही फ्लैट में होगा, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हमारी। J और D डिफरेंट फ्लैट में है, मतलब J यहाँ कहीं आएगा। अब हमें किसको सेट करना है, F और M को, F, M और J को, 3 अल्फाबेट बचे हमारे पास, ठीक है। देखो F के ना, F के ऐसे डायरेक्शन में, कैसे, ऐसे डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में M है, तो M तो हमें पता लग गया कि M तो यहाँ ही आएगा, ठीक है। अब हमें F और J को सेट करना है, उसे देखते हैं क्या बोला है। देखो फ्लोर नंबर ऑफ J फ्लैट इज मोर देन द फ्लोर नंबर ऑफ D फ्लैट, मतलब D का फ्लैट जहां भी है ना, J का फ्लैट उससे ज्यादा फ्लोर नंबर में। अगर D का फ्लैट सेकंड में है तो J का थर्ड या फोर्थ में होगा, ठीक है। अगर D का फ्लैट 1 में है तो J का फ्लैट 2, 3, 4 में होगा। D का फ्लैट 3 में है तो J का फ्लैट 4 में होगा। मतलब J के फ्लैट का J का फ्लोर नंबर जो है ना वो D के फ्लोर नंबर से ज्यादा है, ठीक है। तो J यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि D के फ्लोर नंबर से ज्यादा है, तो J यहाँ आएगा हमारा, F यहाँ आएगा, कंडीशन सेट, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशन जो है हमारी सेट होगी। J, H, F, D, N, K, G, M. This is our final arrangement. ठीक है। Okay, you can join my Telegram channel, Bankers Evan. Okay, thank you for watching the video.